नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह कर के आप अपने एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2024-25 की मन लगा कर के तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ चुका हूँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर करना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और पूरे प्रश्न करने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है जरूर बताना। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसे कहा जाता है। तो बताओ ये किसे कहा जाता है। तो ये बिस्मार्क को कहा जाता है मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन। एक का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं। तो हृदय से बाहर जाने वाली जो नलिकाएं होती इन्हें धमनी कहा जाता है। दो का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद करता है। 3 का आंसर आपको बताना है। तो अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता संबंधित है, यानी 3 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पेन संख्या 4 है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। बताओ कौन था। तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वो था सुरजउद्दौला। 4 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि होकाइडो द्वीप कहाँ स्थित है। तो बताओ कौन से देश में ये होकाइडो द्वीप स्थित है। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो होकाइडो द्वीप ये जापान में स्थित है। कहाँ पर है। जापान में है। 5 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6 आ जाता है आपके सामने। कार्य करने की दर कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाती है। तो कार्य करने की दर ये कहलाती है शक्ति। 6 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि मेपल का पत्ता कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो बताओ ये कौन से देश का राष्ट्रीय प्रतीक है मेपल का पत्ता। 7 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा कनाडा का। 7 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है। विश्व शाकाहारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विश्व शाकाहारी दिवस ये 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है कि दौड़ते समय व्यक्ति का रक्तचाप तो बताओ कैसा हो जाता है। दौड़ते समय व्यक्ति का रक्तचाप तो बढ़ जाता है, यानी 9 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बताओ रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो रक्त के अध्ययन को हेमाटोलॉजी कहा जाता है। 10 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि मनी प्लांट किस बैंक का एटीएम नेटवर्क है। तो बताओ ये कौन से बैंक का एटीएम नेटवर्क है मनी प्लांट। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है कर्नाटक बैंक का। 11 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज ये अहमदाबाद में स्थित है। 12 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 13वां प्रश्न है कि चिली की राजधानी कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर है। तो चिली देश की जो राजधानी है वो है सेंटियागो। 13 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि शब्द चक्कर किस खेल में प्रयोग किया जाता है। तो बताओ कौन से खेल में ये चक्कर शब्द का प्रयोग होता है। तो ये पोलो में किया जाता है। 14 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15 है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है। तो बताओ किसके द्वारा होती है। लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति तो ये नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा।
15 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 है, उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था? बताओ कि उर्दू साप्ताहिक पत्र अल हिलाल ये किसके द्वारा शुरू हुआ था? 16 का राइट आंसर। तो इसे शुरू किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। 16 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, मुद्रण का विकास किस देश में हुआ? बताओ कौन से देश में हुआ है मुद्रण का विकास? तो ये हुआ था चीन में। 17 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 की ईसीओ मार्क किससे संबंधित है? बताओ इसका संबंध किससे है? तो ईसीओ मार्क का संबंध है पर्यावरण से। 18 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न है कि सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई कब हुई थी? तो बताओ ये कब लड़ी गई थी झेलम की लड़ाई? तो सिकंदर और पोरस के बीच में ये लड़ाई 326 ईस्वी पूर्व में हुई थी, यानी 19 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि एपीजे अबुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो बताओ क्या है? तो एपीजे अबुल कलाम है, इनकी आत्मकथा का जो शीर्षक था वो था विंग्स ऑफ फायर, यानी 20 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? बताओ किसे कहते हैं दक्षिण का ब्रिटेन? 21 का राइट आंसर। तो ये कहा जाता है न्यूजीलैंड को। 21 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न कि मैला आंचल के लेखक कौन है? तो बताओ कौन है? तो मैला आंचल जो पुस्तक है इसके जो लेखक है वो है फणीश्वर नाथ रेणु। 22 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? तो बताओ कितने प्रतिशत होता है? तो इसमें होता है 5%, यानी 23 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताओ कौन थे इसके अध्यक्ष? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, यानी 24 का सी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो बताओ ये क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ये है वेब ब्राउजर, यानी 25 का डी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। चलेगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने, किस भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? तो ये कौन से अधिनियम के तहत हुई थी? 26 का आंसर आपको बताना है। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न, ओसीआर का अर्थ क्या है? बताओ क्या है ओसीआर का फुल फॉर्म? तो ओसीआर का अर्थ होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। 27 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न कि समय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहलाता है? तो समय का अध्ययन ये होरोलॉजी कहलाता है। 28 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, हजरत वल दरगाह कहाँ है? तो बताओ ये कहाँ पर है हजरत वल दरगाह? 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जम्मू कश्मीर में। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है, मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 30 का ए ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो बताओ कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व है वो ग्राम सेवक करता है। कौन? ग्राम सेवक। 31 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 कि ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? बताओ, यानी ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? 32 का राइट आंसर। तो ये जेम्स पर्सिस के द्वारा ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा गया था। 32 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि तड़ोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? बताओ कौन से राज्य में है? तो तड़ोबा बाघ आरक्षित जो क्षेत्र है ये महाराष्ट्र राज्य में है, यानी 33 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि 1526 ईस्वी के पूर्व
बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? बताओ कितनी बार किया था? 1526 ईस्वी पूर्व बाबर ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो 4 बार किया था। 34 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न के प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके कार्यकाल में हुई थी? बताओ किसके समय हुई थी? तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है ये लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ था। 35 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? बताओ कौन सा अनुच्छेद संबंध रखता है धन विधेयक से? तो धन विधेयक संबंध रखता है अनुच्छेद 110। 36 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न कि सीता बेग गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बताओ कौन से राज्य में है? तो जो सीता बेग गुफाएं हैं ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। 37 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 कि धूम्रपान किसे नुकसान पहुंचाता है? बताओ किसको पहुंचाता है? तो जो धूम्रपान है ये नुकसान फेफड़ा को पहुंचाता है। 38 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 से आपके सामने कवि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बताओ ये किसके दरबारी कवि थे? कवि बिहारी तो ये थे जयसिंह के। 39 का बी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर करना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।